जय हिंद मित्रों। आज एक गंभीर विषय पे बात करने का मन है बेटा, तो आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोविड की महामारी के बीच में हमारे 5 राज्यों में विधानसभाओं का निर्वाचन होना है। तो थोड़ा सा इस विषय पे आपसे बात करेंगे बेटा। एक्चुअल में राजतंत्र की व्यवस्था को त्याग कर हम लोगों ने लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया। तो लोकतंत्र की व्यवस्था में क्या खामियां हैं, क्या परेशानियां हैं और क्या इसकी अच्छाइयां हैं, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। और आज एक आईना आपको दिखाएंगे, थोड़ा आप भी देखें ना, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व शुरू होगा अगले महीने से। ढेर सारे राज्यों में इलेक्शन है। तो राजतंत्र को हम लोगों ने अस्वीकार किया। क्यों किया भाई? राजतंत्र में क्या परेशानी थी, क्या बुराई थी? राजा वाजा बड़ा हैंडसम, बड़ा अच्छा लगता था। ये सब चीजों को हम लोगों ने आखिर छोड़ दिया। हजारों साल हम राजतंत्र में रहे, अब लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि सबसे बढ़िया सिस्टम है, और है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और कहा जाता है कि उपलब्ध विकल्पों में से यह एक अच्छा विकल्प तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बेटा इस पे हम बात करेंगे। एक्चुअल में जो राजतंत्र था उसमें दिक्कत क्या थी, आखिर क्यों इस व्यवस्था को हम लोगों ने बदला? तो राजतंत्र में कहा जाता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास हुआ करती थी। और वह व्यक्ति आपकी इच्छा से शासक नहीं बनता था, वरन वंश परंपरा से बनता था। अब उसमें समस्या ये होती थी कि अगर कोई लायक व्यक्ति इस पद को संभाला तब तो बड़ा अच्छा, और अगर कोई अयोग्य व्यक्ति राजा बना तो फिर हमारे और आपके लिए तबाही का ही मंजर था। तो ये हम अपने भाग्य पे निर्भर थे कि हमारा भाग्य अच्छा है, यानी अच्छा राजा मिले ना मिले। तो आपने देखा कि दुनिया ने कहा कि नहीं नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है और होनी चाहिए क्या बेटा? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या हुआ बेटा? लोकतंत्र में ये कहा गया कि भाई जनता खुद ही अपने ऊपर शासन करे। अब्राहम लिंकन की वर्डिंग आपको याद होगी, जिन्होंने बताया कि जनता खुद अपने ऊपर अपने ही लोगों के द्वारा शासन करे, यही लोकतंत्र है। हाँ, बीच में फिर हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग भी किया। मांटेस्क्यू साहब ने, जो फ्रांस के विचारक थे, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका अलग अलग होनी चाहिए, एक दूसरे को चेक करें और एक दूसरे को नियंत्रित करें। कहा जाता है ना, चेक एंड बैलेंस का नियम लगा। थोड़ा भारत की जो लोकतंत्र है बेटा, उस पर आपसे बात करने का मन है, और मैं थोड़ा सा आपको कुछ सत्य दिखाना चाहता हूँ, जरा उसको देखें। ये जो भारत का लोकतंत्र है, इस पे थोड़ा सा विचार करिए, और मुझे लगता है कि बेला है ही है बेटा कि हम लोग विचार करें। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, यानी संविधान सभा जब चर्चा कर रही थी, तो एक विषय पे बहुत व्यापक चर्चा हुई थी बेटा, और वो विषय था राइट टू रिकॉल। यानी अगर हमको चुनने का अधिकार है, हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, तो हमें अपने जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी भारी परेशानी है कि भारतीय लोकतंत्र में हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, और अपने जनप्रतिनिधियों को 5 वर्ष के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर 5 वर्ष तक आप उन्हीं के रहमो करम पे रहें, और लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन भारत में चूंकि बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ही इसका विरोध किया कि नहीं नहीं, राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए, तो नहीं भी है आज के हमारे लोकतंत्र में। महात्मा गांधी की बड़ी प्रबल विचारधारा थी कि भारत में 2 पार्टी सिद्धांत हो। लेकिन आज आप देखते हैं भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली तो अपनी जगह पे है, राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, पंजीकृत जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपंजीकृत राजनीतिक पार्टियां हैं, और सबके बाद निर्दल का एक ऑप्शन भी आपके यहाँ है।
तो इसकी परेशानियां क्या हो गई बेटा हमारे लोकतंत्र में, थोड़ा सा हम उस पर बात करना चाहेंगे। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन चला बेटा, उन्होंने बड़े जोर से नारा दिया था रिकॉल सिस्टम, यानी हम अपने अगर प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं तो अगर उनसे हम असंतुष्ट हों तो उन्हें वापस भी बुला सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत के लोकतंत्र में या कई लोकतंत्र में यह व्यवस्था नहीं है, जबकि ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या है रिकॉल सिस्टम, राइट टू रिकॉल क्या है, और आज हमारे इलेक्शन की प्रणाली क्या है? क्या हम अपने जनप्रतिनिधियों को जो चुनते हैं वो बहुमत के आधार पर चुनते हैं? लोकतंत्र क्या कहता है बेटा? लोकतंत्र यही कहता है ना कि बहुमत के आधार पे हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनें। लोकतंत्र भी कुल मिला के अच्छा नहीं है बेटा, क्योंकि बहुमत अगर चुनती है तो अल्पमत के लोग नहीं भी चुनते हैं, यानी वो उनकी पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ठीक है, बहुमत अगर चुनता है तो ठीक है, अच्छी बात है, ढेर सारे लोगों की जो राय है। लेकिन आपके लोकतंत्र में क्या बहुमत है? थोड़ा सा एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं, उसे जरा देखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव में, एक उदाहरण दे रहे हैं बेटा, वास्तविकता थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन इसे आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। विधानसभा का जो चुनाव होता है, और मान लीजिए कि एक एमएलए को, सपोज करें कि एक एमएलए को 10 लाख लोग वोट देते हैं, यानी उनके क्षेत्र में 10 लाख वोट है, सपोज करें, एक उदाहरण से जरा समझें। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र ये कहता है कि कम से कम 5 लाख एक वोट अगर किसी को मिले तो वो हमारा प्रतिनिधि बन सकता है या वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन जरा बताइए कि अगर 5 लाख एक वोट भी अगर किसी को मिलता है, 5 लाख प्लस एक वोट अगर मिलता है और वो हमारा अगर प्रतिनिधि हो, तो भी लोकतंत्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लगभग 5 लाख लोगों ने मना भी किया आपको। लेकिन चलो भाई ठीक है, हम मान लेते हैं कि आधे से अधिक लोगों ने पसंद किया है। लेकिन जरा सा एक बात विचार करिए बेटा, कि मान लीजिए कि आपके यहाँ वोटर 10 लाख हैं, तो 10 लाख में चुना वह व्यक्ति जाना चाहिए लोकतंत्र की सही परिभाषा के हिसाब से, जिसको 5 लाख से अधिक वोट मिल जाए। अब थोड़ा अपने यहां देखिए क्या स्थिति बनती है, और आप अपने लोकतंत्र की परिभाषा और अपने लोकतंत्र की बीमारियां भी समझ पाएंगे। 10 लाख वोटर है बेटा, सपोज करें, मतदाता कितने हैं बेटा? 10 लाख। जितना उसको चाहिए जो 5 लाख से अधिक वोट पाए, अगर ये रियल डेमोक्रेसी है तो। अब हमारे यहां क्या होगा कि 30% वोट देने ही नहीं जाएंगे। वो वीआईपी टाइप के लोग हैं, उनको धूप भी लगती है, ठंडक भी लगती है, पोलिंग बूथ की दूरी ज्यादा हो सकती है, तो 30% लोग वोट नहीं देंगे। और मुझे लगता है आपने सुना होगा कि अगर 70% वोटिंग हो जाए तो चुनाव आयोग से लेके पूरा देश उत्सव मनाता है कि बहुत ही शानदार वोटिंग हुई। अभी वोटिंग होगी, आप भी आंकड़ा देखिएगा, 60% वोटिंग हो जाए तो बहुत अच्छी वोटिंग मानी जाती है। हम मान लेते हैं 70% वोटिंग हो गई, तो 70% वोटिंग अगर हुई तो 10 लाख का 70%, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, 7 लाख। 7 लाख वोटर ने अपना वोट कास्ट किया, और अभी आंकड़ा देखते जाइएगा, हमारा जनप्रतिनिधि वह होना चाहिए जिसे कम से कम 5 लाख वोट तो मिले या 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। अब जरा देखिए, अब हमारे यहाँ प्रतिनिधि जो प्रत्याशी हैं बेटा, वो कैठे होंगे? 15 होंगे। और 15 तो छोड़ दो, हम 4 प्रत्याशी मान लेते हैं कि किसी विधानसभा के चुनाव में 4 प्रत्याशी हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। इनको वोट मिला 1.5 लाख, इनको वोट मिला 1 लाख, इनको वोट मिला 2.5 लाख, और इनको वोट मिला 2 लाख।
अब आप इस आंकड़ों को देख के बताइए, ये कौन सा लोकतंत्र है कि 10 लाख अगर वोटर हैं तो प्रतिनिधि वह होना चाहिए ना बेटा जिसे कम से कम 5 लाख से अधिक वोट मिले। अरे हम तो 4 ही प्रत्याशी मान के आंकड़ा दे रहे हैं बेटा। अब बताइए कि हमारे यहाँ एमएलए बनेंगे मिस्टर सी, और इनको बधाई दीजिए, फूल माला पहनाइए, ये हो गए हमारे विधायक जी। और विधायक जी सार्वजनिक मन से ताल ठोकेंगे कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, जनता ने मुझे चुना है। एक बात मुझे बता दीजिए कि 10 लाख वोटर में ये 2.5 लाख वोट या 2.5 लाख के जो प्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार से जनप्रतिनिधि हैं? 7.5 लाख लोगों ने या तो वोट नहीं दिया है या तो आपको पसंद नहीं किया है। तो बहुमत किसके साथ है? आप देख रहे हो लोकतंत्र में अगर बहुमत का मामला है तो बहुमत ने तो आपको मना कर दिया। और राइट टू रिकॉल यही कहता है कि अगर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपको आना पड़ेगा। तो हमारे देश में भैया ढेर सारी स्थितियों में तो सब रिकॉल्ड ही हैं, यानी जनता ने उनको मना कर दिया है कि आप हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं। एक बात मुझे बताइए कि 2.5 लाख वोट पाके एक व्यक्ति, एक महोदय हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी बन जाते हैं, तो 7.5 लाख वोट किस काम का? हमारे लोकतंत्र की बेटा यही सबसे बड़ी परेशानी है। अब ये 2.5 लाख वोट के फिराक में ये सब कुछ करेंगे। अगर उनको ये पता चल जाए कि किसी खास इलाके से कुछ लोग हमको वोट जरूर दे देंगे और उनकी संख्या 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाए तो 7.5 लाख लोग भाड़ में जाए और वो सिर्फ 2.5 लाख लोगों का वोट लेने के फिराक में पड़ेंगे। और जो आपके लोकतंत्र में साफ साफ दिख रहा है, तुष्टीकरण वाला मामला, जातिगत मामला, धार्मिक मामला, जो सब आपके सामने दिख रहा है। और आप अब फैसला कर लीजिए कि राइट टू रिकॉल अगर होता तो यहां कोई चुना ही नहीं गया है। ये सब रिकॉर्ड हैं क्योंकि आधे से अधिक लोगों ने आपको चुना ही नहीं है, आपको पसंद किया ही नहीं है। देखो लोकतंत्र में बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मुझे चुनने का अधिकार है तो मुझे नहीं चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। हम अगर जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं तो उन्हें वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। और जिस दिन आपके लोकतंत्र में अधिकार होगा उस दिन आपका लोकतंत्र वैसा होगा जैसा आप सोचते हैं। लेकिन यहां तो यह है ना बेटा कि एक बार आपने अपना मतदान का प्रयोग किया तो फिर आप 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तीर कमान से छूट गया है, अब आपके अधिकार में कुछ भी नहीं है। और ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और जयप्रकाश नारायण कहते थे कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती। देखो मैं किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक विचारधारा से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूं बेटा कि 10 लाख वोटर में 2.5 लाख वोट पाके कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। अच्छा एक बात बताइए कि आपके निर्वाचन में किसी प्रत्याशी को निर्वाचित होने के लिए कोई न्यूनतम मत की आवश्यकता है? ऐसा कहीं कुछ प्रावधान बना है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ प्रावधान सिर्फ यह बना है कि जो सबसे अधिक वोट पाएगा वो चुनाव जीतेगा। भाई सबसे अधिक वोट पाए हैं, चुनाव जीत गए। ये सबसे अधिक वोट 2.5 लाख जाता है और कहां से 10 लाख का ये जनप्रतिनिधि है? लेकिन ये जनप्रतिनिधि हैं, ये जाएंगे हमारे विधानसभाओं में बैठेंगे और हमारे आपके लिए विधि का निर्माण करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं बेटा कि खैर जैसा लोकतंत्र हमको मिला है अब उसको तो लेके चलना ही है। लेकिन आप लोगों से निवेदन यह है जरा लोकतंत्र की इस भावना को भी समझिए। और भारत में जो तुष्टीकरण वाली राजनीति चलती है ना बेटा, उसके पीछे कारण बस यही है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में 2 पार्टी का ही सिद्धांत होना चाहिए। यूएस में 2 पार्टी का सिद्धांत है, ब्रिटेन में लगभग 2 पार्टी का सिद्धांत है, तो आपके यहाँ क्यों नहीं है? तो हमारे यहाँ यह तर्क दिया गया कि हम लोग बहुत अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, अलग अलग हमारी विचारधाराएं हैं, अलग अलग हमारी सोच है, इसलिए हम 2 ही विचारधारा में क्यों बटे? बड़ी अच्छी बात है, तरह तरह की विचारधारा होनी चाहिए। कोई विचारधारा आपकी इंडिविजुअल अलग से उत्पन्न हो गई हो तो आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ जाइए अपनी विचारधारा लेके। यहाँ किसकी कौन सी विचारधारा है मुझे लगता है आपको ढंग से पता है। और यही तर्क दिया गया कि सब लोग अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रदर्शन तो करें लोकतंत्र में। हमारे लोकतंत्र की विचारधाराएं आपको समझ में आती हैं
और 5 साल में ये विचारधारा एकदम साफ साफ दिखती है कि कब किसकी विचारधारा बदल जाए इसका कोई भरोसा ही नहीं है। और विचारधाराएं कैसे बदल जाती हैं, अवधारणाएं कैसे बदल जाती हैं, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी कैसे पसंद आ जाती है, सिर्फ ऐसे कि चुनाव जीतने की संभावनाएं किधर। तो समस्या यह है बेटा कि जो बहुदलीय प्रणाली हमारे यहाँ चली, इस प्रणाली का क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि लोकतंत्र गया गर्त में। अरे 2 पार्टी सिद्धांत होता तो मुझे लगता है कम से कम जनता का प्रतिनिधि चुना जाता। और दूसरा कि मतदाताओं के साथ भी हो कि मत देने का जो अधिकार है उसका वो नेसेसरीली प्रयोग करे, मैंडेटरी प्रयोग करे। और आज के डेट में बेटा जब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है तो ये सब कर पाना कौन सा मुश्किल है। आप अपने बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ओटीपी फॉर्मेट में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। तो क्या ये सब चैनल का प्रयोग मतदान के लिए नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। उस करने का मादा होना चाहिए और करने का विल पावर होना चाहिए, तब जाके हमारा लोकतंत्र सही लोकतंत्र दिखेगा बेटा। अदरवाइज ये महोत्सव के नाम पे खेल होता रहेगा और उस खेल में हम लोग हाशिए पे खड़े नजर आते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक, और फिर कभी मिलेंगे, गंभीर विषयों पे बात होगी। थैंक यू।